तो एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। जहां हम चार बच्चे चार परिवार के लोग रहते हैं तो कभी छोटी मोटी अनुकूलता में उसे हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी मोटी बातें तो ठीक है, हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि हमारे वचन का दुख वो जब याद करें तब हृदय में, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमको भाई क्या, अच्छा एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में हैं, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है। जो हमारे समान है वो भाई के, और जो हमसे बड़े हैं वो पिता के समान, जो हमारे छोटे हैं वो पुत्रवत। हमको किसी का भी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सबके दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। तो एक समाज जो हमें मिली है उसमें हमारा बहुत रोल है। हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं। तो हमको ये सब रोल निभाने हैं। ये हमको एक अभिनय मिला है इस जगत नाटक पर। यदि हम ठीक अभिनय कर ले गए तो हम मुक्त हो जाएंगे, और अगर अभिनय में चूक हो गई तो बार बार जन्म बार बार मरण, ये दंड मिलेगा। तो पहले तो हम खूब नाम जप करें, और एक भाई के प्रति नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारे का ही व्यवहार रखें। सबको हम अपने भ्रातृतुल्य ही देखें और मृदु वचन बोलें। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम, अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा, तुम क्रोध मत करना। हमने जो बोला उसको अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन हम आपको अच्छे के लिए डांटा। तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके प्रति मृदु हो, हितकर हो, मंगलमय हो। अनीता मिश्रा जी झांसी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा से नाम जब प्रयासरत है महाराज जी, आपके श्रीमुख से इस चौपाई को बहुत बार सुना है, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। महाराज जी, इसका भावार्थ अगर आप। भाव ये है कि देखो, भजन में इतना प्रभाव है कि जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र परमात्मा है जिसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, वो सबका शासन करने वाला ईश्वर है। लेकिन नाम जापक उस परमात्मा को भी अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मनः पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में लिखा हुआ, भक्त के अधीन हो जाता है। वो परमात्मा जो परम स्वतंत्र है, भक्त जैसा कहता वैसा करता है। देखो, जिसे वेद शास्त्र पुराण जस गान करते हैं, गोपीजन एक छाछ में उसको नाच नचा रहे हैं। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया हनुमान जी ने, भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से, भगवान के नाम जप से। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रभु को इतना रिझा लें कि भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। पहली भक्ति है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और फिर सिद्ध भक्ति है कि भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जो मेरे हृदय में आता मेरे प्यारे वही करते हैं। मेरे प्यारे मेरे हृदय में जो जो भाव आता है वही करते हैं। यही भक्ति की सिद्धावस्था है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही प्यारे, वैसी लीला कर रहे हैं वैसा ही। तो सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। परम स्वतंत्र भगवान स्वयं हनुमान जी से कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, कर विचार देखा मन माय। हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे तात, हे वत्स, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। और मैं क्या बताऊं,
तुम जो सेवा करते हो, जो सुमिरन करते हो, जो प्रेम करते हो, जो समर्पण किए हो, तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मतलब तुमसे आंख नहीं मिला सकता, इतना प्रेम विवस्था की बात भगवान ने कर दी। तो यही है सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। करण सिंह अटवानी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो नित्य नेम है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, इसलिए असंतुष्टता और मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता महाराज जी बहुत सताती है महाराज। तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रायः जो परिजन होते हैं उनको एक बात कहते रहते हैं कि आपको ध्यान है आप मरोगे। तो आदमी बुरा मानता है, नहीं मानता कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। और मरने की बात ही हमको संभाल सकती है कि यार मरना है मुझे। अगर श्री कृष्ण ना मिले, प्रभु ना मिले, वो परमात्मा, वो वाहेगुरु ना प्रसन्न हुए, तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे अन्य समय नाम जप करो, और जब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों में भी भगवान को देखो, उस परमात्मा को देखो, और जय घंटे पढ़ाई की, उसके बाद उसको भगवान को समर्पित कर दो। कि जैसे हमने 5 घंटे पढ़ाई करे, तो फिर 5 घंटे बाद हम हे प्रभु, हे करुणा में, हे वाहेगुरु, ये जो 5 घंटे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, ये सेवा भी आपको समर्पित है। तो वो भी भजन बन जाएगी, कर्म समर्पण वो भजन बन जाएगा। और बीच बीच में नाम जप करते रहो। नाम जप निरंतर ना हो पावे तो जितना समय हमें मिले उतने समय को तो हम नाम जप में लगा दें, और शेष समय को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा टोटल समय भगवान में चला जाएगा, इसलिए में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पीड़ा होनी चाहिए, पर ये पवित्र हृदय में होती, सबके हृदय में नहीं होती। जो अपवित्र हृदय होते हैं उनको होता है, मरेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जो पवित्र हृदय होता है उसमें जलन होती है कि अगर इस जन्म में हम काम ना बना पाए तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि हमें प्राप्त हो, क्या उस योनि में हमसे भजन होगा। मान लो हम पशु पक्षी बने, तो क्या उसमें हमसे भजन हो पाएगा, हमसे साधना हो पाएगी? नहीं, केवल कर्म भोग होगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके हम इतना भगवत भजन करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कम भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इस पर विश्वास। बिना प्रयास के हर समय भगवान का स्मरण रहना, मतलब भगवत प्राप्ति के योग्य आप हो गए हैं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते यदि हमारे भगवान की स्मृति है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत महात्माओं का आदर और समस्त जीवों के प्रति भगवत भाव और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।